एक दिन हजरत उमर, जो उस वक्त खलीफा ए राशिदीन के मकाम पर फायज थे, रात के वक्त मदीना की गलियों में घूम रहे थे। उनका मकसद था कि लोगों के हालात का पता लगाया जाए। वो किसी दरबार में बैठकर हुक्म देना पसंद नहीं करते थे, बल्कि वो खुद लोगों की जरूरत और मुसीबत का एहसास करते थे। इसी दौरान उन्होंने एक घर के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज सुनी। उनका दिल पिघल गया और वो फौरन उस घर के पास जा पहुँचे। दरवाजा खटखटाकर एक औरत को देखा जो हांडी में कुछ पका रही थी और उसके चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे। हजरत उमर ने पूछा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? और औरत ने जवाब दिया, वो भूखे हैं और मैं उन्हें तसल्ली देने के लिए सिर्फ पानी और पत्थर उबाल रही हूँ, ताकि वो समझे कि खाना बन रहा है। हजरत उमर का दिल दुख से भर गया। उन्होंने पूछा, तुमने अमीर उल मोमिनीन को क्यों नहीं बताया? और औरत ने कहा, हमारे अमीर उल मोमिनीन को ये सब खुद मालूम करना चाहिए, वो हमारे हालात के जिम्मेदार हैं। ये सुनकर हजरत उमर अपने साथी असलम के साथ फौरन बैतुल माल गए। वहाँ से एक बोरा अनाज, कुछ खुराक और जरूरत की चीजें उठाई। उन्होंने असलम से कहा, ये चीजें मेरी पीठ पर रखो। असलम ने कहा, आप अमीर उल मोमिनीन हैं, मैं उठाता हूँ। हजरत उमर ने जवाब दिया, क्या कयामत के दिन मेरे गुनाह का बोझ तुम उठाओगे? ये कहकर वो खुद ही उस बोझ को उठाकर उस औरत के घर तक ले गए। वहाँ उन्होंने अपने हाथों से खाना बनाया और बच्चों को खिलाया। जब बच्चे खाना खाकर खुशी से सो गए, तो उन्होंने तसल्ली का सांस लिया। औरत, जो ये सब देख रही थी, उनसे पूछने लगी, आप कौन हैं जो इतने रहमदिल हैं? हजरत उमर ने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारा खादिम हूँ, और फिर वहाँ से चले गए। ये वाकया सिर्फ एक मिसाल है हजरत उमर के इंसाफ, रहमत और जिम्मेदारी का। ये हमें सिखाता है कि हुकूक और इबादत का एहसास करना सिर्फ हुक्मरानों का फर्ज नहीं, बल्कि हर मुसलमान के दीन का हिस्सा है। हर शख्स जो किसी जिम्मेदारी का अहाता करता है, उसका फर्ज है कि वो लोगों के दुख और दर्द का मरहम बने। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत इंसाफ और ईमान की रोशनी से भरपूर था। उनके समय में इस्लामी सल्तनत की सरहदें दूर दूर तक फैली और मिस्र भी इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। मिस्र के गवर्नर हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जो एक निहायत काबिल, बहादुर और ईमानदार सहाबी थे। लेकिन एक दिन ऐसा मसला पेश आया जो उनके लिए बड़ी आजमाइश बन गया। इस मसले का हल सिर्फ हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दूरंदेशी और ईमान की मजबूती ने दिया। मिस्र की जमीन की सरसब्जी और खैरियत का दारोमदार दरियाए नील पर था। हर साल नील का पानी बढ़ता और खेतों को सींचता, लेकिन मिस्र के लोगों में एक पुरानी और जहालत से भरी हुई रिवायत थी कि नील को बहाने के लिए एक जवान लड़की को कुर्बान करके दरिया में फेंका जाता था। ये रिवाज सदियों से चला आ रहा था। जब मिस्र इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बना, तो इस गैर इस्लामी रिवायत को खत्म कर दिया गया। लेकिन अगले साल नील का पानी नहीं बढ़ा। लोगों में खलबली मच गई, खेती रुक गई और भूखमरी का खतरा पैदा हो गया। परेशान हाल लोग हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और बोले, अगर नील में कुर्बानी न दी गई, तो ये कभी नहीं बहेगा और हम सब तबाह हो जाएंगे। हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस मसले को हल करने के लिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खत लिखा और पूरे हालात बयान किए। खत पढ़कर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक ऐसा ईमान अफरोज फैसला किया जो आज भी सबक देता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक छोटा सा खत लिखा और उसे नील में डालने का हुक्म दिया। खत में लिखा था, ग्रेटर देन अल्लाह के बंदे उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरियाए नील के नाम। अगर तू अपनी मर्जी से बहता है, तो हमें तेरी कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है, तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि तुझे बहा दे। ये खत इस बात का ऐलान था कि मुसलमान न तो किसी जहालत भरी रिवायत पर यकीन रखते हैं और न ही गैर अल्लाह के सामने झुकते हैं। उनका ईमान सिर्फ एक अल्लाह पर है, जो हर चीज का मालिक है और जिसके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो खत दरियाए नील में डाल दिया, और फिर जो हुआ वो एक अल्लाह का करिश्मा था। अल्लाह के हुक्म से दरियाए नील का पानी बढ़ने लगा। वह न सिर्फ अपनी मामूली सतह पर पहुंचा, बल्कि उससे भी ऊंचा हो गया। खेत हरे भरे हो गए, फसलें लहलहाने लगी